हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, यहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी ये दो कैंडल जो आई हैं वो ग्रीन आई हैं, उसके बाद एक इन दोनों को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ओके, अभी एक 5 के मल्टीपल पर रह गए हैं, ऊपर आए। ओके, मैंने यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी भाइयों। और भाई इस येलो लाइन को टच करके ही ये रेड बनना था इन्हें, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि येलो लाइन को टच करें फिर मैं ट्रेड लूँ। लेकिन मेरी ट्रेड थोड़ी सी नीचे लग गई है। कोई बात नहीं भाई, इस कैंडल को रेड ही बनना है। ये एक शो ट्रेड है कि इसको रेड बनना है। क्यों रेड बनना है? क्योंकि भाई आप देख सकते हैं सेलर्स ने नीचे एक लो लगा दिया है। देख सकते हैं अभी येलो लाइन के नीचे लो लगा दिया और रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट होने के बाद ये दो कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन है वो बनेंगे रिट्रेसमेंट, और सेलर जो है वो नीचे कंटिन्यूशन देंगे। ये कैंडल बनेगी रेड और नीचे का हमें मिलेगा कंटिन्यूशन, और फिर हम अगली पे भी रेड के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं इसको ये क्या कहती है। इसको बनना रेड है, ये एक श्योर ट्रेड है और हम बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ भी हैं, तो हम तो हर हालत में से विन कर ही जाएंगे। और इसको रेडी बनना है वैसे भी। ओके, अभी हम देख लेते हैं सेलर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए हमें, जो कि हमें 53 पर दिख रही है। तो भाई वो 52 जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ओके वहाँ पे गैप डाउन हो गया। मैं 53 से एक पुट ऑप्शन की एंट्री भी आ चुकी है। ओके, तो भाई मैंने 53 पे अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी। भाई ये 53 का ब्रेकआउट कभी भी नहीं कर सकते। और पहली बात तो ये कि ये इसको रेडी बनना है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 53 का ब्रेकआउट नहीं कर सकते? अब बहुत से लोग सोचेंगे भाई ये जो 52 है यहाँ से तो बायर्स आए हैं, कलर चेंज का लेवल है, तो ये और गैप डाउन भी वहीं पे हुआ है, तो इस कैंडल पे तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी चाहिए ना। तो भाई जो भी ऐसा सोचता है भाई उन सबका लॉस होने वाला है। क्यों, मैं बता देता हूँ रीज़न कि भाई बायर्स 45 से आए हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी 45 बायर्स यहाँ से आए हैं भाई। कलर चेंज के लेवल से बायर्स नहीं आए हैं, वो बस वहाँ से उनकी बॉडी बनी है। और ये डाउन ट्रेंड है भाई, डाउन ट्रेंड में सेलर्स ही आएंगे। बायर्स आएंगे जब भी, तो ऊपर से सेलर्स आकर के उन्हें रिजेक्ट करेंगे और वो रेड बनेगी। इसी लॉजिक से मैंने ये वाली ट्रेड ली है, जो कि 53 पर सेलर्स थे। सेलर्स पहले रिजेक्ट हुए बायर सेलर्स की जगह से 53 से, इसलिए मैंने 53 पर ट्रेड लगाई और ये एक श्योर ट्रेड है भाइयों। 53 का ये ब्रेकआउट नहीं कर सकते। ओके, तो भाई अब देख सकते हैं वापस आए। अब मैं भाइयों यहाँ पे एक तुक्का मारने वाला हूँ, क्योंकि ये कैंडल को रेड बनना था, बनी है ग्रीन, तो अगली ग्रीन बनेगी। लेकिन एक श्योर ट्रेड नहीं है भाइयों, ठीक है, हल्की से मार्जिन के साथ लग गई है। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ श्योर ट्रेड। ये अगर ट्रेंड आपका अप का होना तब ये तुक्का काम कर जाता है, लेकिन मैंने डाउन में भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको कि ये काम करता है कि नहीं, इसीलिए मैंने एक और ट्रेड ले ली है ये कॉल ऑप्शन की। और भाइयों ये बिल्कुल भी एक श्योर ट्रेड नहीं है, तो इस सेटअप को आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें अगर करना चाहते हैं तो। ये अगर ट्रेंड अप होता तो इस तुक्के की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती कि ये ग्रीन बनती। लेकिन ठीक है भाई, ले लिया है तो ले लिया है, और ये एक बड़ी रेड बन चुकी है। हमारा तुक्का गलत साबित होता हुआ यहाँ पर। कोई बात नहीं, अगली कैंडल पे हमें दो ट्रेड लगानी है पिछला रिकवर करने के लिए। नो प्रॉब्लम, नॉलेज है तो भाई कर ही लेंगे अपन रिकवर। अब भाइयों यार, मैं यूट्यूब पे एक ट्रेडर साहब नाम का चैनल है उसे देख रहा हूँ भाई, वो बंदा कैसे ट्रेड करता है यार, और आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं बहुत सारे लोग। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ओके, लगा दिए मैंने, लगी नहीं अभी तक, अब लगी है। तो भाई थोड़ा सा डिले चल रहा है, नीचे आएगी मैं दोबारा से लगाऊंगा। ओके भाइयों, मैं और ट्रेड लगा रहा हूँ कॉल ऑप्शन की, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रेड है। तीन और लगा रहा हूँ मैं, ताकि ऊपर वाली अगर दो लॉस भी हो जाती हैं तो ये विन हो जाए, क्योंकि बनना तो इसको ग्रीन ही है, ये श्योर है। ठीक है, अब ऊपर वाली जो दो लगी हैं वो विन होती हैं या नहीं उसको मुझे पता नहीं है, वो देखते हैं। तो भाई मैं बात करते हैं ट्रेडर सब की, तो भाई उन्हें भी उसे लोग फॉलो कर रहे हैं भाइयों। वो ना जाने किस तरीके से ट्रेड करता है, कुछ भी बोलता रहता है, ये लेवल वो लेवल। भाई बुलशिट है वो बिल्कुल ही। और जो लिजिट वीडियो बना रहे हैं भाई, जो नॉलेज दे रहे हैं यार, आप उन्हें फॉलो नहीं करते। मेरा भाई चैनल भी यूट्यूब ने शेडो बैन कर रखा है, जिन्हें नहीं पता है, इसलिए इस पर व्यूज़ नहीं आते। और ये एक एक्सपेरिमेंटल चैनल है, अगर इस पर व्यूज़ आते तो ठीक है, वरना मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा। ओके, सो डोंट फॉलो ट्रेडर साहब, एक एडवाइस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को ये। अगर अपना पैसा बचाना है तो भाई बिल्कुल भी उसे फॉलो मत करो। ओके, तो भाइयों ये गैप अप कर दिया भाई, गैप अप। ओके, तो भाई अभी वेट करना पड़ेगा यार, मैं आपसे बात कर रहा था ना, मेरा थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं था। तो भाई इस कैंडल को हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप करा है तो भाई ये तो बायर्स नहीं किया हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहता अभी। और मेरा ध्यान आपसे बातें करने में था, इसलिए मैंने इसका रिएक्शन मिस कर दिया। ट्रेडर सब की वजह से इसका रिएक्शन हुआ मिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोकस, फोकस चाहिए, फोकस। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके, ओके बार बार सेलर्स आ रहे हैं।
बार बार भाइयों सेलर्स आ रहे हैं। ओके 42, और बायर्स की एंट्री हुई है भाइयों, खतरनाक बायर्स की एंट्री हुई है। और भाई गैप डाउन कर दिया भाइयों, ये एक श्योर ट्रेड है भाइयों पुट ऑप्शन की। ये एक श्योर ट्रेड है। क्यों है ये श्योर ट्रेड भाइयों? जब बायर्स आ गए थे इतने स्ट्रांगली तो गैप अप क्यों करेंगे भाई? ये गैप अप सेलर्स ने किया है। एक सही एंट्री पॉइंट के साथ मैं यहाँ से लगाना चाहूँगा 47 से। 47 का कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर सकते, और इसे रेडी बनना है। गैप डाउन सेलर्स नहीं किया, इसलिए मैं 47 से 2 ट्रेड और लूँगा। ओके लगा दिए भाई, वो 47 पर ही लग गई है। अच्छी बात है कि 47 पर ही मैं लगाना चाहता था, वहीं लग गई है। तो भाइयों अब देखो, नीचे वाली जो एक लगी है वो मे बी ATM हो जाए या लॉस हो जाए अगर ये डोजी बनती है तो। ऊपर वाली तो भाइयों 100% विन ही विन है, किसी का बाप भी इसे लॉस नहीं करा सकता। ठीक है, तो और ये कैंडल भी रेडी बननी चाहिए भाइयों, क्योंकि नीचे अभी एक गैप भी है जिसे मार्केट को फुलफिल करना है। तो इस कैंडल को एक रेड कैंडल ही बनना चाहिए, देखते हैं। रेडी बनेगी भाइयों ये। ओके, फिर से ही गैप के लेवल पर ही है। ओके भाइयों, गैप के लेवल पर ही रुक गए हैं भाई। ज़्यादातर चांसेस है कि कैंडल रेडी बनेगी, क्योंकि अब इन्होंने कंटिन्यूशन दे दिया नीचे का, और इस कैंडल पे लास्ट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एक एंट्री हुई है। लेकिन मैं पुट ऑप्शन के लिए जा नहीं रहा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक गैप है और इस गैप के लेवल पर ही ये लोग रुक गए हैं। तो भाई उस गैप के लेवल से तो गैप अप करके ही आए थे बायर्स, लेकिन भाई बायर्स पहले वो नीचे गए थे और रिजेक्ट होकर के फिर बायर्स आए हैं। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर सेलर्स ही हूँ, तो इसीलिए भाई वो मैं इस कैंडल पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगली पर ट्रेड करेंगे, इसको देखते हैं भाइयों। अब एक भी लॉस होगा ना मैं बंद कर दूंगा भाई। ठीक है, लॉस अब मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना भाई तो लॉस होता है ना, फिर मेरे इमोशन हाई होते हैं। तो एक लॉस और होगा तो भाई हम रुक जाएंगे। अभी भी हमने एक की ट्रेड लॉस करी, जो कि हमने तुक्का मारा था। ओके, बायर्स की एंट्री हो गई है भाइयों। बायर्स की एंट्री हो गई है, नीचे से रिजेक्ट हो गए हैं, जैसे कि मैंने कहा था पिछली कैंडल, पिछली से पिछली भी रिजेक्ट हुई है। और भाइयों ये भी एक श्योर ट्रेड है, ये भी रेड बनेगी भाइयों। दिस इज श्योर ट्रेड। फिर से मेरी एंट्री गलत लग गई है, ऊपर आएगी। मैं एक और ट्रेड लगाने की कोशिश करूँगा, दो और, सॉरी। ऊपर आए, ऊपर ऊपर। ओके, तो गाइस अब ऊपर वाली तो लॉस बिल्कुल भी नहीं होगी, इस पर फोकस करते हैं। अगली पर भी हम ट्रेड करेंगे। ये एक श्योर ट्रेड है भाई पुट ऑप्शन की। क्यों पुट ऑप्शन की ये श्योर ट्रेड है भाई? जब बायर्स की एंट्री हो गई थी तो बायर्स को, तो प्रीवियस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जब बायर्स की एंट्री हो गई थी तो बायर्स को तो गैप के लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए था ना, क्योंकि बायर्स की एंट्री ही इसीलिए हुई थी ताकि वो गैप के ऊपर क्लोज कर सके, और वो गैप के ऊपर क्लोज करने में असमर्थ हुए। जब वो गैप के ऊपर क्लोज करने में असमर्थ रहे तो आएंगे कौन? सेलर्स आएंगे भाइयों, और सेलर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये नीचे क्लोज कर दिए तो पोजीशन का ब्रेकआउट होगा, तो भाई ये अगली ट्रेड देखते हैं, कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड है। तो भाइयों मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड चाहता हूँ, ऊपर आए हैं। ओके, आ गए हैं, मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो भाइयों ये ट्रेड जो है एंट्री फिर से गलत लगी है, तो भाई इस पर मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाने वाला। क्यों नहीं लगाने वाला? क्योंकि भाइयों ये, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है। आप प्रीवियस कैंडल को देख सकते हो, उसने एक पोजीशन का ब्रेकआउट करा है, और पोजीशन के ब्रेकआउट के बाद तो भाइयों कैंडल रिवर्स हो सकती है। तो ये कैंडल कोई श्योर ट्रेड नहीं होगी, इसलिए मैं भाई इस पर मल्टीपल ट्रेड भी नहीं लगाने वाला। अगर ये ऊपर आती भी है तो, और टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और आते आएंगे भी नहीं है। तो ये एक 50-50 ट्रेड है भाइयों, ये ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी, और हमारी एंट्री तो नीचे ही लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो भाइयों बस अगर ये ट्रेड लॉस होती है भाइयों, अपन करेंगे बंद। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये रिजेक्ट हो गए हैं नीचे से, और हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा नीचे है, तो भाइयों ये लॉस है। तो ठीक है भाइयों, इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। 7 ट्रेड लिए शायद आज हमने, और 7 में से 2 लॉस हैं, 1 विन।